जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे। मान लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन शंकर भगवान की जलाधारी में से पानी नीचे बहता। जब विशेष कोई दुख वाली बात आ जाती है या कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी अगर कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, तो शिवलिंग के स्पर्श की जगह जहाँ से पानी बहता है, जाता है ये गोल, और यहाँ से जो भगवान के चरण है जहाँ से पानी नीचे गिरता है, समझ रहे हो ना सब लोग। उस स्थान पर अपनी जो ये हथेली होती है, इस हथेली को कुछ देर लगा लिया जाता है। कौन सा स्थान? जहां से शिवलिंग पर जल चढ़ा, ये जलाधारी में गोल घूमा, घूम के जहां चरण से नीचे जाता है, वहां कुछ देर के लिए इस हथेली को लगा लिया जाता है। अपनी हाथ की, सीधे हाथ की हथेली को लगाया जाता है। और देवाधिदेव महादेव का या तो पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इस मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लिया और दिल की बात भगवान शिव से कह दी जाती है। हृदय से कहकर 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, बस 6ठे दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा रास्ता खोल देगा और कार्य सफल कर देगा। दिल की लोटा जल लेकर जाओ घर से। कौन कौन ले जाता है? घर से सब घर से ले जाते हैं। वाह वाह वाह, धर लो धर लो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1 लोटा जल लेकर जाओ घर से और भगवान शंकर को दिल से चढ़ा कर आ जाओ। नहीं है ना अगरबत्ती, नहीं है ना दिया, मतलब तो जल चढ़ा जो शिव ने दिया। जिस दिन जल भी नहीं हो, भूल गए 3 बार ताली बजा कर वो भी भूल गए, मंदिर के शिखर का दर्शन कर कर आ जाओ। शिव को, शिवलिंग को 3 उंगली का स्पर्श, नख का नहीं, ये 3 जो हमारे पोर दिखते हैं, आपकी उंगली में 3 पोर, ये 3 खन, 3 पोर जो नजर आ रहे हैं, किसी भी शिव मंदिर में जाओ, आराधना करो, शिवलिंग को इन 3 पोर का स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात शंकर से कहकर, कंठ से उस पोर को लगाकर, नैनों से छुआकर, झोली शिव के सामने फैलाकर विनय कर आओ। बाबा तेरा दिया हुआ खा रहे हैं, तू संभाल लेना। जो दुख, जो तकलीफ, जो कष्ट, जो बीमारी आए तू झेल लेना बाबा, और अपनी शरण में रखना। शिव स्वीकार कर लेगा, शिव स्वीकार कर। अब क्या दिया तुमने शंकर भगवान को? पानी दिया? नहीं। बेलपत्री दी? नहीं। चावल दिया? नहीं। नहीं है ना? हाथ की 3 उंगली तो है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पति मार्ग से भटकता है, किसी अन्य स्त्री के चक्कर में आ जाए या कोई अलग जगह उसकी व्यसनता, उसकी दोस्ती बढ़ती जा रही है, जुए में रमने लगा है, गलत कर्म में जाने लगा है, उस पति को सही मार्ग पर लाने के लिए ताने नहीं दिए जाते, गाली नहीं दी जाती, झगड़ा नहीं करना चाहिए। एक काम करना चाहिए, जहां पर शिव पंचायत बैठी, भगवान विष्णु, जगदम्बा, भोलेनाथ, ये शिव पंचायत के अंतर्गत, गणेश जी ये पंचायत के अंतर्गत ये आते हैं। शिव पंचायत
तो शास्त्र कहता है जिस मंदिर में शिव पंचायत बैठी हो उस मंदिर में देवी जी के सामने एक पान के पत्ते पर अपनी कामना कर कर पति जिस नारी या किसी के चक्कर में फंसा हो उसका नाम लेकर, पति का नाम लेकर, एक पान के पत्ते में देवी के सामने माखन रख दो, दूसरा पत्ता मंदिर के पीछे उसमें भी माखन रख दो। महाराज कुछ बोलना नहीं है, चालना नहीं है, पति को यहाँ जरूर कामना करना शिव पंचायत, और पंचायत में जाकर, जगत की पंचायत में पंचायत ही नहीं करना, शिव पंचायत में पहुंचकर अपनी बात पंचों के सामने रख देना। बस 3 महीना इंतजार करना। ऐसी फूट पड़ती है, ऐसी फूट पड़ती है कि वो एक दूसरे का मुंडा ही नहीं देखे, बाप रे। और वो सामने आएंगे, वो चप्पल लेके दौड़े, और वो कुछ बोले तो वो गाड़ी लेके धुने। बस अपने चाहिए ही क्या? अरे बोला तो सही है, बस बात खत्म। वो उधर झगड़ा करे, इन्हें प्रेम बढ़े। अब कई माताएं कहती है गुरुजी हमने तो देवी जी के मंदिर, अरे देवी जी के मंदिर शिव पंचायत में अपनी बात पंचों के सामने पहुंचना चाहिए। पंचों के सामने पहुंचेगी तब तो काम होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, प्रदोष व्रत के दिन संध्या काल में भगवान शिव की विधिवत उपासना करने से साधक को विशेष लाभ प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत रखने से जीवन में आ रही कई प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। प्रदोष व्रत बहुत ही मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होता है। इससे किसी भी तरह की कोई भी समस्या अगर आपके जीवन में है तो वह दूर हो जाती है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा करें। प्रदोष काल में दूध, दही, घी, गंगा जल, शक्कर, शहद से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। पूजा के समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप निरंतर करते रहें। इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा इत्यादि अर्पित करें। पंच फल का भोग लगाएं। अंत में शिव चालीसा का पाठ करें। साथ में व्रत कथा सुनें। भगवान शिव की आरती के साथ पूजा संपन्न करें। प्रदोष काल के दिन जल में गेहूं मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करने से साधक को कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। रवि प्रदोष के दिन इस उपाय को अगर आप करते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। रवि प्रदोष के दिन सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए सुबह स्नान के बाद जल में लाल चंदन, लाल फूल और गुड़ डालकर सूर्यदेव की अर्घ्य दें। इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं का दान अवश्य करें। इससे कुंडली में सूर्य प्रबल होता है और जातक को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रवि प्रदोष व्रत के दिन पूजा के समय 21 बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर एक एक करके भगवान शिव को अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और साधक को धन धान्य की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत के दिन मंत्रों का जाप अवश्य करें। रवि प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष वक्र सूर्य संबंधी उपायों के लिए विशेष माना गया है। यदि इस दिन आदित्य हृदय स्रोत का 108 बार पाठ किया जाता है तो शुभ फलों और राजयोग की प्राप्ति होती है। यह उपाय दिन में भगवान शिव की पूजा के बाद जरूर करना चाहिए। रवि प्रदोष व्रत के दिन पीले चंदन का लेपन बनाकर शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाना चाहिए। इसके बाद एक बेलपत्र पर शहद लगाकर दाहिने हाथ से शिवलिंग पर चढ़ाएं और मन में अपनी कामना कहते रहें। हालांकि ये उपाय सूर्यास्त के समय करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव खुश होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। प्रदोष व्रत पर भगवान शिव का पंचामृत से ही स्नान करवाना चाहिए। उनका अभिषेक करें। साथ ही माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। ऐसा करने से साधक का वैवाहिक जीवन सुख में बना रहता है। साथ ही मानसिक तनाव भी दूर होता है। रवि प्रदोष व्रत में सफ़ेद चीज़ों का बड़ा महत्व है। इस दिन सफ़ेद चीज़ें जैसे कि चावल, दही, दूध का दान करना चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से नौकरी में प्रमोशन के योग बनते हैं। इस दिन रविवार भी है तो ऐसे में गेहूँ, जौ, तांबा, लाल पुष्प का भी दान कर सकते हैं। दर्शकों, इन उपायों को रवि प्रदोष व्रत के दिन जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।